नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। भारतीय संस्कृति, खासकर हिंदू संस्कृति में गायों का महत्व बहुत ज़्यादा है और इस बात को समय समय पर दोहराया भी जाता रहा है। कभी धार्मिक संगठन गाय का महत्व याद दिलाते हैं तो कभी बहुसंख्यकों की राजनीति करने वाली पार्टियां, यहाँ तक कि कई राज्य सरकारों ने गाय सुरक्षा को लेकर कानून भी बनाए। पिछले कुछ सालों में गायों पर होने वाली राजनीति चर्चा में भी रही और विवादों में भी। अब एक बार फिर ये इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार ना तो किसी धार्मिक संगठन ने कुछ ऐसा कहा और ना ही कोई सियासी पार्टी गाय पर राजनीति कर रही है। दरअसल 1 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह दी। हाई कोर्ट ने गौहत्या रोकथाम अधिनियम के आरोप में गिरफ्तार एक शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए ये सुझाव दिया। खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार ने कहा कि सरकार को संसद में बिल लाना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा, गौशाला आदि बनाकर गौरक्षा की बात करने वालों के लिए भी कानून आना चाहिए, लेकिन उनका गौरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही मकसद है, गौरक्षा के नाम पर पैसा कमाना। जस्टिस ने आगे कहा, गौरक्षा और संवर्धन किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। खैर, ये तो रहा कोर्ट का सुझाव। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय पशु या पक्षी आखिर क्यों तय किए जाते हैं। दरअसल भारत में कुल 13 राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिसमें राष्ट्रीय पशु भी शामिल है। राष्ट्रीय पशु या राज्य पशु राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहचान को बताने और विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों के चलने में अहम भूमिका निभाते हैं। देश और अलग अलग राज्यों के प्रतीक के रूप में एक विशेष जानवर और पक्षी का नामकरण की प्रथा 1970 के दशक से चली आ रही। 1973 अप्रैल में रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि बाघ को राष्ट्रीय पशु कहा गया था, जिसके कुछ समय बाद शेर को राष्ट्रीय पशु कहा गया था। खैर, अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार कोर्ट के इस सुझाव को कब तक मानती है।